हेलो गाइस, तो मैं सोफिया परसेंटर से आपके लिए केमिस्ट्री के एक और नई वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्लास 9th का केमिस्ट्री। क्लास 9th की केमिस्ट्री की अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्लास 9th की केमिस्ट्री में हमारा जो अगला चैप्टर है वो है मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, ये आपके चैप्टर का नाम है। बेसिकली हम पहले वाली वीडियोस के अंदर मैटर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मैटर क्या होता है। तो मैटर के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि मैटर क्या होता है। मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। लेकिन लास्ट वाले जो चैप्टर में हमने पढ़ा था वो मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे अगर हम बात करें तो हमने सॉलिड पढ़ा था, लिक्विड पढ़ा था और हमने गैसेस के बारे में पढ़ा था। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अब केमिकल क्लासिफिकेशन की, तो केमिकल क्लासिफिकेशन में हमें ये बताना है इस पूरे चैप्टर में कि जो हमारे आसपास का मैटर होता है क्या वो प्योर होता है। सो यहाँ पर इस पर्टिकुलर चैप्टर में इस पूरे स्टेटमेंट के ऊपर बात होगी कि क्या जो मैटर है जो हमारे आसपास होता है वो प्योर होता है, और उसी के बेसिस पे हम उसका पूरा कंप्लीट केमिकल क्लासिफिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर हम मैटर के पूरे केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। ठीक है, तो हम इंट्रोडक्शन की यहाँ पर बात कर रहे हैं, और अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सब्सटेंसेस क्या होते हैं। सब्सटेंसेस क्या होते हैं या सब्सटेंसेस का मतलब क्या होता है। देखिए, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सब्सटेंसेस की, ठीक है, तो मैटर इज मेड अप ऑफ one or more components is called substances। अगर मैटर एक या एक से ज़्यादा किससे मिलके बना हुआ है, कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सब्सटेंसेस बोलते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ वन और मोर कंपोनेंट्स नोन एज सब्सटेंसेस। जब भी मैटर एक या एक से ज़्यादा कंपोनेंट से मिलके बनता है तो उसको हम सब्सटेंसेस कहते हैं। उस मैटर को किस नाम से बुलाया जाता है, सब्सटेंसेस के नाम से बुलाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो सब्सटेंसेस होते हैं, क्या सब्सटेंसेस प्योर हो सकते हैं, क्या सब्सटेंसेस प्योर हो सकते हैं। ठीक है, हो सकते हैं। तो प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, प्योर सब्सटेंस क्या होगा, जिसमें एक ही टाइप के कंपोनेंट होंगे, जिसमें एक ही तरह के कंपोनेंट होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पर प्योर सब्सटेंस की, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, प्योर सब्सटेंस की बात करें तो प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सच आर substances which has only one component, which has only one component। ठीक है, which has only one component and nothing else is called pure substances। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस का मतलब समझ में आया आपको। देखिए, सब्सटेंसेस क्या होंगे, जब मैटर एक या एक से ज़्यादा कंपोनेंट से मिलके बनेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम सब्सटेंसेस कहेंगे। लेकिन जब हम बात करेंगे प्योर सब्सटेंसेस की, तो प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होगा, ऐसे सब्सटेंस जिसके पास में केवल एक कंपोनेंट होगा, ऐसे सब्सटेंस जिसके पास में केवल एक कंपोनेंट होगा, इसके अलावा कोई कंपोनेंट नहीं होगा, ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोला जाएगा, ऐसे सब्सटेंसेस को बोला जाएगा प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या हो गया, सच अ सब्सटेंस विच इज ओनली वन कंपोनेंट एंड नथिंग एल्स इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। ऐसा सब्सटेंस जिसके पास में केवल एक कंपोनेंट होता है, इसके अलावा नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। आ गई आपको बात समझ में। ठीक है, तो ये मैंने डेफिनेशन यहाँ पर किसकी करी है, प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन करी है, तो प्योर सब्सटेंस ही हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं
देखिए सब्सटेंसेस की केमिकल पूरा क्लासिफिकेशन मैं आपको समझाने वाली हूँ। एक चार्ट के थ्रू हम यहाँ पर समझेंगे इसका पूरा केमिकल क्लासिफिकेशन मैटर का, वो भी हमारा बेसिकली इकाई में आएगा, वो भी हमारा इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है, तो उसको हम यहाँ पर समझने वाले हैं। देखिए पहले मैं आपको एक चार्ट के थ्रू समझा देती हूँ, तो उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि केमिकल क्लासिफिकेशन कैसा होता है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सब्सटेंसेस यानी कि मैटर। सब्सटेंसेस मैंने आपको अभी बता दिया है, सब्सटेंसेस क्यों बोल रही हूँ मैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सब्सटेंसेस की बात कर लेते हैं। देखिए हमने सबसे पहले यहाँ पर सब्सटेंसेस को ले लिया है। सब्सटेंसेस को लेने के बाद देखिए सब्सटेंसेस जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। सब्सटेंसेस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। सब्सटेंसेस कितने तरह के होंगे, सब्सटेंसेस दो तरह के होंगे। सबसे फर्स्ट कैटेगरी हो जाएगी सब्सटेंसेस के अंदर प्योर सब्सटेंस, क्या हो जाएगी, प्योर सब्सटेंस। और दूसरी कैटेगरी यहाँ पर हो जाएगी मिक्सचर, ठीक है। तो सब्सटेंसेस को मतलब जब मैटर दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट से मिलके बना होता है तो उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक तो प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर, जिसको हम कहते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। तो हमारे चैप्टर का नाम है कि इफ़ मैटर अराउंड अस इज प्योर, ये आपको बताना है कि जो हमारे आसपास जो मैटर होता है वो क्या प्योर होता है। तो इसके लिए हमें प्योर सब्सटेंस को पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करें तो प्योर सब्सटेंस में टू कैटेगरीज होती है। कौन कौन सी कैटेगरी हो गई प्योर सब्सटेंस की। सबसे फर्स्ट कैटेगरी हो जाएगी एलिमेंट्स और सेकंड कैटेगरी हो जाएगी कंपाउंड्स, ठीक है। सो इसकी दो कैटेगरी हो गई, फर्स्ट हो गया एलिमेंट्स और दूसरा हो गया कंपाउंड्स। प्योर सब्सटेंस की टू कैटेगरीज हो जाएगी, एक हो जाएगा एलिमेंट और दूसरा हो जाएगा कंपाउंड। तो फर्स्ट कैटेगरी में यहाँ पे लिख दे रही हूँ एलिमेंट्स एंड सेकंड कैटेगरी हो जाएगी मेरी कंपाउंड्स, ठीक है। आ रही बात समझ में। देखो एलिमेंट्स क्या होते हैं, इट इज़ द बेसिक फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस। जो प्योर सब्सटेंस की बेसिक फॉर्म होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, ठीक है, जिसको और ज़्यादा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो द बेसिक फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू एनीथिंग सिंपलर, इट इज़ कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस, सबसे प्योर सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स आते हैं वो सबसे सिंपल फॉर्म होती है किसकी, प्योर सब्सटेंस की सबसे बेसिक फॉर्म होती है। और इसको और ज़्यादा किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड से इसको और ज़्यादा ब्रोक नहीं किया जा सकता, इसको और ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता है। वहीं अगर हम किसकी बात करते हैं, कंपाउंड्स की बात करते हैं, तो कंपाउंड्स के अंदर टू और मोर एलिमेंट्स रहते हैं। जब व्हेन टू एंड मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड देन इट फॉर्म कंपाउंड्स। व्हेन टू एंड मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड देन इट फॉर्म कंपाउंड। एंड एलिमेंट इज द प्योरेस्ट, elements is the basic unit of, simplest unit of pure substance which cannot be broken into more simpler, मतलब उसको और ज़्यादा simplest form में हम convert नहीं कर सकते हैं। compounds क्या हो जाएगा, when two and more elements are combined then it form compounds, ठीक है। तो ये elements और compounds की पहले हम बात कर लेते हैं। तो हम elements पे आते हैं which is the simplest unit, इसको और ज़्यादा simple form में convert नहीं किया जा सकता। तो elements की अगर हम बात करें तो elements में तीन कैटेगरी आ जाती है। एलिमेंट्स में भी तीन कैटेगरी आ जाएगी, ठीक है, थ्री कैटेगरीज इन एलिमेंट्स। तीन कैटेगरीज कौन कौन सी हो जाएगी, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। तो थ्री कैटेगरीज आ जाएंगी यहाँ पे। फर्स्ट हो जाएगा मेटल्स,
सेकेंड हो जाएगा नॉन मेटल्स एंड थर्ड वन इज मेटेलॉइड्स। ये 3 कैटेगरी हो गई, मेटल्स हो गए, नॉन मेटल्स हो गए और तीसरा क्या हो गया, तीसरा हो जाएगा आपका मेटेलॉइड्स। क्लियर? सो मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। और ये तीनों जो होते हैं फाइनली, ये तीनों जो होंगे ये किससे मिलके बनते हैं, ये एटम से मिलके बनते हैं। ठीक है, किससे मिलके बनेंगे, एटम्स से मिलके बनेंगे। तो एलिमेंट्स इज द सिंपलेस्ट यूनिट, बेसिक यूनिट ऑफ प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पर हम 3 कैटेगरी की बात कर रहे हैं। फर्स्ट कैटेगरी हो जाएगा मेटल्स, सेकेंड कैटेगरी नॉन मेटल्स एंड थर्ड कैटेगरी इज मेटेलॉइड्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स तीनों ही प्योर सब्सटेंस है, इनको और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। आप जब पीरियडिक टेबल देखेंगे तो पीरियडिक टेबल के अंदर आप ये देखते हैं कि यहाँ पर ये जो तीनों चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, मेटल्स की बात कर रहे हैं, नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं और मेटेलॉइड्स की बात कर रहे हैं, तो पीरियडिक टेबल के अंदर क्या होता है, पीरियडिक टेबल के अंदर आपको एलिमेंट्स को ऐसे क्लासिफाई किया जाता है जिसमें नोट किया जाता है कि ये वाले एलिमेंट्स मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स हैं और ये मेटेलॉइड्स हैं। मेटल्स कैसे होते हैं, मेटल्स पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं जिनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करते हैं। दूसरी चीज़ हम ये बोल सकते हैं कि मेटल सारे इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, मेटल्स गुड कंडक्टर्स होते हैं, मेटल्स सॉलिड स्टेट में होते हैं मर्क्यूरी को छोड़कर, इनकी कंडक्टिंग प्रॉपर्टी होती है। नॉन मेटल्स क्या हो जाते हैं, नॉन मेटल्स उसके जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी बिलो करते हैं और मेटेलॉइड्स वो होते हैं जो दोनों की तरह काम करते हैं। आगे हम डिटेल में और इनको पढ़ने वाले हैं। तो आगे हम बात करते हैं कंपाउंड्स की। तो कंपाउंड्स क्या होते हैं, व्हेन 2 and more than 2 elements are combined then it form compound. Element is the simplest unit of pure substance and when 2 and more than 2 element combined then it form compounds. अब compounds में भी कैटेगरी होती है। compounds में 2 टाइप के compounds होते हैं। पहले आ जाते हैं, फर्स्ट आ जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और सेकेंड आ जाएंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो फर्स्ट कैटेगरी आ गई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एंड सेकेंड कैटेगरी किसकी आ जाएगी, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ठीक है, क्लियर? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो नेचुरल चीज़ों से हमें ऑब्टेन होते हैं, नेचुरली ऑब्टेन हो रहे हैं, जैसे प्लांट से ऑब्टेन होने वाले, एनिमल से ऑब्टेन होने वाले। तो जो नेचर से ऑब्टेन होने वाले जितने भी एलिमेंट्स हो जाएंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो जाएंगे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनका सिंथेसिस लैब में किया जाता है, जो लैब में बनाए जाते हैं, तो लैब में सिंथेसिस होने वाले एलिमेंट इनऑर्गेनिक हो जाएंगे। सो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, इन दोनों ये इनसे हमें क्या मिलते हैं, ये हमारे बेसिकली हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब हम इम्प्योर सब्सटेंस की बात कर लेते हैं। तो प्योर सब्सटेंस समझ में आया, प्योर सब्सटेंस। ठीक है, ठीक है, प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस, इसको और ज़्यादा ब्रोकन नहीं किया जा सकता। कंपाउंड्स क्या होंगे, व्हेन 2 and more than elements are combined then it form compounds। इसमें 2 कैटेगरी हो गई, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो नेचर से ऑब्टेन हो रहे हैं, इनऑर्गेनिक जो लैब में सिंथेसिस किए जा रहे हैं। अब हम अपनी अगली कैटेगरी पे बात कर लेते हैं। हमारी अगली कैटेगरी हो जाएगी मिक्सचर। ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, जब हम 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस को क्या कर देते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स कर देते हैं, एलिमेंट्स को ले लिया, कंपाउंड को ले लिया, मतलब 2 और मोर देन 2, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा हमने किसको ले लिया है, सब्सटेंसेस को ले लिया है और उसको कंबाइन कर लिया है, जोड़ लिया है। तो उस केस में हमें क्या मिलता है, उस केस में हमें मिक्सचर मिलता है। ठीक है, प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होगा, जिसमें एक ही टाइप के कंपोनेंट्स होंगे। जब एक ही टाइप के कंपोनेंट से मिलके वो बन रहा है तो प्योर सब्सटेंस है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 और मोर सब्सटेंसेस आ गए। जब हमने 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स किया तो क्या मिल गया है, मिक्सचर मिल गया है। अब मिक्सचर में भी 2 कैटेगरी होती है। मिक्सचर में कितनी कैटेगरी हो गई, 2 कैटेगरी हो गई। पहली कैटेगरी हो जाती है होमोजीनियस मिक्सचर, जिनका कंपोजिशन होमोजीनियसली हो, और दूसरी कैटेगरी हो जाती है आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो 2 कैटेगरी हमारी होती है इसमें भी। फर्स्ट हो जाएगा उसमें होमोजीनियस एंड सेकंड हो जाएगा उसमें
हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, जैसे होमोजीनियस में कौन से आ गए, सॉल्यूशन आ गए, ठीक है, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में कौन आ गए, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में कोलाइड्स आ गए, सस्पेंशन आ गया, सस्पेंडेड पार्टिकल्स आ गए, ये हेट्रोजीनियस में आ जाते हैं। सो बेसिकली अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मिक्सचर की, तो मिक्सचर की दो कैटेगरी होती है। फर्स्ट कैटेगरी हो जाएगी होमोजीनियस और सेकंड कैटेगरी क्या हो जाएगी, सेकंड कैटेगरी हो जाएगी हेट्रोजीनियस। जब हम होमोजीनियस मिक्सचर की बात करते हैं तो उसमें आ जाता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब हो जाएगा जिसका कंपोजिशन एक जैसा हो। जैसे सॉल्यूशन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एक गिलास में पानी लिया, उसमें थोड़ी सी शुगर ऐड करी, वो सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हो गया। सस्पेंशन और कोलाइड्स की अगर हम बात करें तो उनमें जो पार्टिकल्स का साइज़ होता है वो 1 नैनोमीटर से ज़्यादा का हो जाता है। उस केस में जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो पूरी तरीके से उस मीडियम के साथ में डिज़ोल्व नहीं हो पाते, ठीक है। जैसे कि कोलाइड्स में एग्जांपल आ जाएगा हमारा ऑयल और वाटर, एंड सस्पेंशन में आ जाएगा सॉइल और वाटर, ठीक है। तो वो आ जाएगा आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर में, ठीक है, क्लियर। क्लियर। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस लेना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें, हमसे कॉन्टेक्ट करें। इसके अलावा मैं आपको 9th का सिलेबस कवर अप करवा रही हूँ। सो आपको जो भी डाउट, जो भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डालें, ठीक है। आपको जो भी चैप्टर पढ़ना हो प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाएं, वहाँ पर जाकर चैप्टर का नाम टाइप करें, वहाँ पर आपको मेरे जितने भी चैप्टर्स हैं वो मिल जाएंगे। और एक चीज़, आपको कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डालें, वो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगी। इसके पहले वाला जो केमिस्ट्री का चैप्टर है वो मैंने आपको 9th क्लास वाले बच्चों को करवा दिया है। सो आप वहाँ से देख सकते हैं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।